नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? पति को खोकर एक विधवा का जीवन कैसा हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं इंस्पेक्टर साहब। मैं आपके जज्बात समझता हूं। दत्ता बाबू का खून बहुत जल्द रंग लाएगा। सच्चाई की ही जीत होगी। आप बहुत अच्छा आदमी जी। मैं कह का अच्छा आदमी हूँ। अच्छा आदमी तो विशंबर प्रसाद जी हैं। विशंबर प्रसाद? हाँ। चोर जी? विशंबर प्रसाद चोर? नहीं बोलेगा। क्यों क्यों? बहुत मारा जी। आपको मारा? हाँ। साले की ये हिम्मत? हाँ। अभी जाके अरेस्ट करता हूँ। अरेस्ट करना जी? हाँ। आप पुलिस जी? हाँ। नहीं बोलेगा जी। नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा। विशंबर प्रसाद के बारे में कुछ नहीं बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा। कुछ नहीं बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा। बिल्कुल नहीं बोलेगा? बिल्कुल नहीं बोलेगा। अच्छा। என்ன அப்படியே வச்சிட்டீங்க, ஒண்ணும் சாப்பிடவே இல்ல? तमिल बोलता जी? मद्रासी जी। मद्रासी जी। मद्रासी। तमिल बोलता है। சாப்பிடுங்க। अभी बोलो। विशंबर प्रसाद? चोर जी। विशंबर प्रसाद? फ्रॉड जी। अच्छा। अभी वो जो इलेक्शन में गड़बड़ हुआ, वो कौन किया, कैसे किया? रामलाल जी। गोलमाल जी। वो विशंबर प्रसाद का रामलाल? वो पार्टी में था ना, वो रामलाल? गोलमाल किया। बहुत गोलमाल किया रामलाल। जी। बोल, इस शहर के इलेक्शन में वोटों की हेराफेरी करवाने वाला कौन था? मैं कुछ नहीं जानता। बोल। मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता। दत्ता बाबू का खून बहाने वाला दरिंदा कौन है? मैं नहीं जानता। नहीं बताएगा साले? तुझे बता। बता। बताता बताता बताता। इलेक्शन में काउंटिंग रूम से विश्वंभर प्रसाद के कहने से वोटों के 2 डब्बे मैंने बदले थे। लिख इस पर। लिख। बोल, दत्ता बाबू का खून किसने किया? मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम। ये क्या हो रहा है? माय गॉड, तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, इसका मतलब ये नहीं कि किसी मासूम पे अत्याचार करो। ये मासूम नहीं सर, मुजरिम है। तुम कैसे जानते हो कि ये मुजरिम है? मैं शक की बुनियाद पर केस का पन्ना खोलता हूं और उसे यकीन में बदल कर किताब बंद कर देता हूं। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। इंस्पेक्टर रंजीत, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमको अपनों से सीनियर अफसर्स के साथ तमीज से पेश आना चाहिए। यस सर, मैं जानता हूं, लेकिन सीनियर ऑफिसर को भी सीनियरिटी का एहसास होना चाहिए। इनसे पूछिए, इनको क्या हक था मेरे पकड़े हुए मुजरिम रामलाल को छोड़ने का? सर, वो एक मासूम और शहर का इज्जतदार आदमी था। नो सर, वो इस शहर का सबसे बड़ा बेईमान था।
वही एक मोहरा था जिससे यह साबित हो सकता था कि इलेक्शन में विशंबर प्रसाद की जीत बेईमानी से हुई। वही एक मोहरा था जिससे यह साबित हो सकता था कि दत्ता बाबू का खून किसने किया। क्या बकवास करते हो? यह सच है सर। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है मेरे पास। यह बयान जो खुद रामलाल ने अपने हाथों से लिखा था। डीएसपी खन्ना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एक्सक्यूज मी सर, ऐसे ऑफिसरों की वजह से हमारे काम में रुकावट आती है और हम मुजरिमों तक नहीं पहुंच सकते। आई एम सॉरी सर। व्हाट सॉरी? जानते हो मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त सस्पेंड कर सकता हूं। आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। गेट लॉस्ट नाउ। इस इंस्पेक्टर रंजीत ने तो नाक में दम कर रखा है। हाँ, क्या किया जाए इस छोरे का? क्या किया जाए? ट्रांसफर करवा दो उसका किसी मिनिस्टर को फोन घुमा के। आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? अरे यही तो मुसीबत है। ये कमिश्नर पांडे जो है ना, इसके बाप का बहुत पुराना दोस्त है और इसका बाप का वक्त बहुत ईमानदार है। अरे बाप ईमानदार है, माँ तो साली बेईमान है, एक नंबर की लालची औरत है। हाँ, नोट दो वोट लो। तुम उसे जानते हो? आप उसकी चिंता न करें साहब, हो जाएगा काम। आप बुलवा तो लो उसको। तो ठीक है, मुथु स्वामी को भिजवा कर उसकी माँ से हमारी मुलाकात करवाओ। अरे टैक्सी, फोकट का सवारी नहीं बाबा नहीं। अरे सुनो, अरे और टैक्सी वाले, सत्यानाश हो तेरा, टायर फटे तेरा, आग लगे तेरे इंजन को। टैक्सी, टैक्सी, टैक्सी। और नहीं माई, मैं नहीं जाऊंगा। तेरा चालान करा दूंगी, इंस्पेक्टर की माँ हूँ। अरे कोई रुकता ही नहीं। आइए यो, गाड़ी रोको रोको रोको। हाँ, इंस्पेक्टर की अम्मा जी, नमस्कारम जी, नमस्कार। मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। अम्मा मुत्तु स्वामी जी। मुत्तु स्वामी? हाँ, विशंबर का पीए? हाँ, विशंबर का पीए। नमस्कारम, नमस्कारम। क्या हुआ? अरे एक भी टैक्सी रुकती नहीं, सबको बहुत चर्बी चढ़ी है। हमारा गाड़ी, चलो। कहाँ? कमलका जी, आओ आओ। कितना आलीशान मकान है। अरे अरे, ये तो बाहर का होगा ना? कितने का है? चोरी का। चोरी का? चोरी का जी। आओ, आओ। अरे वाह वाह, कितना खूबसूरत है। ये कितने का है? स्मगलिंग का जी। स्मगलिंग का? स्मगलिंग का जी। ये लोग कौन है? ये लोग मवाली। क्या? हमारा मालिक जी। मालिक? सर, इंस्पेक्टर। नहीं 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 नहीं, इंस्पेक्टर का अम्मा जी। अम्मा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आओ आइए आइए, बैठिए। बैठो बैठो बैठो। अरे भाई, तेरे छोरे के तो बस कमाल के असूल है। हाँ, बढ़िया बढ़िया शिक्षा दी है आपने। माफ कीजिएगा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये सारा कसूर तो स्कूल के मास्टर जी का है। अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि तुम्हें भी उसके असूलों से कोई खुशी नहीं है? हा? अरे साहब, मेडल और तालियों से खुशी थोड़ी बरसती है। वाह भाई वाह, हम खुश हुए। इसका मतलब है कि तुम्हारे और हमारे ख्यालात एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। क्या पियोगी, कॉफी या चाय? कमाल करते हैं आप, चाय या कॉफी? बादाम का शरबत पीजिएगा आप। शरबत चल जाएगा। चल जाएगा। मुत्तु स्वामी, बादाम का शरबत। अच्छा सर, पो। मुझे यहाँ किस लिए लाया गया है? तुम्हारे छोरे के कानूनी पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही फैल गए हैं और इसकी वजह से हमें हद से ज्यादा तकलीफ हो रही है। यहाँ आने से पहले हम लोग जिस शहर में थे, वहाँ के मिनिस्टर साहब को तो आपसे भी ज्यादा तकलीफ थी। बड़ी चालाक हो तुम। मगर क्या है कि हमारे आदमी कुछ जरूरत से ज्यादा ही खतरनाक हैं। कहीं उनकी खोपड़ी घूम गई तो
भगवान ना करे कुछ उल्टा सीधा कर बैठे, इसलिए मैं चाहता हूं कि तू अपने छोरे को समझा और यहाँ से ट्रांसफर करवा ले। बात दरअसल ये है कि मेरा बेटा जरा जिद्दी है, मानेगा नहीं। अरे कैसे नहीं मानेगा मुत्तु स्वामी? ये बादाम खीर जी। हम जानते हैं माँ की बात छोरा जरूर मानेगा। ये लो 40,000 हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मेरे बेटे को मनाना इतना आसान काम नहीं। तो ठीक है, ये लो 40,000 और अब छोरा तो क्या, छोरे का बाप भी मान जाएगा। फिर भी बेटे को मनाना थोड़ा मुश्किल काम है। चलो जाने दो, हम खुद उसे मना लेंगे। नहीं 80,000 में मैं अपने बेटे को मना लूंगी। समझ लीजिए कि मेरे बेटे का तबादला हो गया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। मना लूंगी, मैं अपने बेटे को मना लूंगी। क्यों, ठीक है ना? वाह, क्या चाल चली है। क्या बात है माँ? लो पानी लो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बेटे, कुछ दिनों से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। लगता है यहाँ के हवा पानी अब मुझे रास नहीं आ रहे हैं। तू एक काम कर, यहाँ से अपना तबादला करवा ले। नहीं माँ, मैं अभी डॉक्टर को बुला लेता हूँ, वो कोई अच्छी सी दवा देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, हाँ, तेरी माँ के लिए डॉक्टर की दवा लाने की कोई जरूरत नहीं है। ये वो दवा है जो खाने से नहीं, दिखाने से ही तेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी। पिताजी, ये क्या? इतने सारे रुपए? विशंबर प्रसाद से लेकर आई है तेरी माँ। तेरा सौदा किया है इसने। माँ, तुमने ये बहुत गलत काम किया। गलत काम? गलत काम तो तब होता जब मैं ये रुपये लेने से इनकार कर देती। जानते हो विशंबर कितना खतरनाक आदमी है। उसने धमकी दी है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस शहर से अगर तुम्हारा तबादला न हुआ तो वो तुम्हें जान से मार डालेगा। माँ, जीवन और मृत्यु तो उसने लिखी है, मगर जब तक हम जिएंगे इज्जत से सर उठाकर जिएंगे, शर्मिंदगी से सर झुकाकर नहीं। जाओ, ये रुपये उसे लौटा दो। लौटा दूं? घर पे आई हुई लक्ष्मी को लौटा दूं? बेटा, लक्ष्मी बड़ी मुश्किल से घर आती है। इन रुपयों के बगैर मैंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी है ये तू नहीं जानता। और फिर जो रुपया अपने घर की दहलीज पर चलकर आया है, तू चाहता है मैं उसे ठोकर मार दूं? माँ, तुम ये मत भूलो कि तुम उस पुलिस ऑफिसर की माँ हो जो अपने फर्ज और ईमान के आगे नोटों के ऐसे हजारों ढेर को भी आग लगा सकता है। फर्ज और ईमानदारी ने क्या दिया है तुझे? हाँ, क्या दिया है? घर में ठीक तरह से बैठने के लिए तो कुर्सियां तक नहीं है और बातें करता है फर्ज और ईमानदारी की। हाँ? इंस्पेक्टर माथुर का घर देखा है? अगर नहीं देखा तो जाकर देख। उसके घर में जापान का लेटेस्ट वीडियो है, टीवी है, वीसीआर है, रेफ्रिजरेटर है। तेरे पास क्या है? हाँ, क्या है तेरे पास? और तेरे बाद आया हुआ वो ऑफिसर डिसोजा, उसके पास भी 3-3 मारुति गाड़ियां आ गई है। तेरे पास क्या है? वो मामूली हवालदार पांडे, उसकी भी 10-10 टैक्सियां घूम रही है। क्या है तेरे पास? बोल, क्या है तेरे पास? ईमानदारी, ईमानदारी है मेरे पास। ईमानदारी की वो धाग जिससे शहर का बच्चा बच्चा कांपता है। माँ, वाह बेटे, वाह वाह बेटे, मुझे फक्र है कि मैं तुझ जैसे बेटे का बाप हूं। आई एम प्राउड ऑफ यू इंस्पेक्टर रंजीत सिंह। आई एम प्राउड ऑफ यू। आज तूने इस रिटायर्ड मेजर का सीना चौड़ा कर दिया। रियली आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। भाग्यवान, तो मुझसे पूछती थी ना कि मैंने इन 30 सालों में क्या कमाया है? क्या कमाया है मैंने ये कमाया है। मेरा बेटा, ईमानदार बेटा कमाया है। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। गॉड ब्लेस यू। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम प्राइमरी स्कूल को हाई स्कूल तक बनाना चाहती हो। जी, मगर इसके लिए आपकी मदद की जरूरत है।
हाँ हाँ, बिल्डिंग बन जाए तो सरकार से हाई स्कूल की परमिशन भी हम दिला देंगे। जी हम चाहते हैं कि बिल्डिंग के 2 कमरे आपकी तरफ से बनवाए जाएं। बड़ा नेक इरादा है आपका, बनवा दीजिए सेठ जी, बड़े पुण्य का काम है। हाँ हाँ बोलिए, कितना रुपए चाहिए आपको? जी यही कोई 50,000 रुपए। सिर्फ 50,000? जी। अरे ये लीजिए, इसमें पूरे 50,000 है और बड़े बड़े अक्षरों में सेठ जी का नाम लिखवा देना। जी जरूर, शुक्रिया सेठ जी। अरे ये क्या किया तूने छोरे? इस तरह से पैसे नहीं लुटाते। हाँ, अरे पैसे का क्या है विशंबर सेठ, आप कुर्सी पर, हम ड्यूटी पर, पैसे तो आता जाता ही रहेगा, मगर दुआएं दरवाजे पर कभी कभी आती है। क्यों, ठीक है ना? अरे क्या खाक ठीक कही है? अरे छोरे, ये बातें सिर्फ कहने सुनने में अच्छी लगती हैं। हाँ, अब हमें देखो ना, हम हर रोज अपने भाषण में बोलते हैं हम सबकी गरीबी हटा देंगे, सबके दुख सुख में काम आएंगे। हैं? किसी के दुख में काम आए क्या? किसी को पैसे दिए क्या? नहीं। अगर हम ऐसे पैसे लुटाने लगे ना तो हम तो कंगाल हो जाएंगे, फकीर हो जाएंगे हम। हाँ? अरे ऐसे कैसे फकीर हो जाएंगे सेठ जी? ये लीजिए। ये क्या है? रख लीजिए, आप ही का माल है। हाँ? तुम्हारा दिल में अभी और मुझे सभी को बचे, मैं मुझे क्या देख रहे हो? जाओ पकड़ो से, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे कहाँ जा रहे हो भैया? अब तक तो तेरे सेठ का नाम पत्थर पर लिख दिया होगा। अयो, ऐसा कैसा होगा जी? अयो ऐसा ही होगा जी। क्यों रे छोरे, अपने बाप का माल समझकर उसे दे दिया था क्या? बाप का नहीं, पाप का समझकर पुण्य में लगा दिया। क्यों, ठीक है ना? अबे साले, तो कौड़ी के पुलिस के कुत्ते, तुम मुझसे सामान लड़ाता है? अयो। खबरदार जो पुलिस की कौम को गाली दी, जुबान खींचकर उसमें गांठ बांधूंगा, जिंदगी भर बोल नहीं पाओगे। हाँ? तूने मेरे गरेबान पर हाथ डाला, विशंबर प्रसाद एमएलए के गरेबान पर, होने वाले चीफ मिनिस्टर के गरेबान पर। अरे जरा घूम कर देख कुत्ते, तेरे पीछे तेरी मौत खड़ी है। अरे मेरी मौत की छोड़, अपनी जिंदगी की सोच। क्यों, कैसी पड़ी? बहुत अच्छा जी। अयो मामा। हो गया। मैं चाहूं तो अभी और इसी वक्त तेरे किए हुए अनगिनत गुनाहों की दास्तान लिख दूं। मैं चाहूं तो तेरी टूटती हुई सांसों की आवाज के साथ तेरे अत्याचारों की किताब हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूं, मगर मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि आज मैं तुझे सिर्फ चेतावनी देने आया हूं कि आज के बाद किसी ईमानदार ऑफिसर को बेईमान बनाने की कोशिश मत करना, वरना किसी दिन किसी ईमानदार ऑफिसर की खोपड़ी घूम गई तो वो सारी की सारी गोलियां तेरी खोपड़ी के आर पार कर देगा। क्यों, ठीक है ना? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं बताया। साहब, मैंने कुछ नहीं लिखा। तूने नहीं लिखा? किसने लिखा? तेरे बाप ने लिखा। बोल 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 बोल।
साले! पकड़ो साले को! की हिम्मत की तो जान से मार दूंगा, समझे? चलो। किसी ने भी बोलने की हिम्मत की तो जान से मार दूंगा, किसी ने भी बोलने की हिम्मत की तो जान से मार दूंगा, पंद्रह अक्टूबर को दिन में 9 बजे विशंबर प्रसाद के बेटे चरणराज ने रामलाल को सुकाड़िया सर्कल पर मेरी आंखों के सामने जान से मार डाला। एक चश्मदीद गवाह। क्या हो रहा है? फेरे 3 पूरे हो गए, 7 पूरे हो जाएंगे तो हाथ भी पकड़ लूंगा। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। सपने सपने वो देखते हैं जो सपनों के सौदागर होते हैं। हम वो सौदागर हैं जिस चीज को पसंद करते हैं उसे हासिल कर लेते हैं, प्यार से या खींच के। तुम? हाँ, सिंह, इंस्पेक्टर रंजीत सिंह। अबे ओ चरणराज के चमचो, इधर से भाग जाओ, वरना ये एक बार इंस्पेक्टर रंजीत सिंह के पैर जमीन से उठ गया ना तो तुम लोगों के होश ठिकाने लगा के ही उतरेंगे। समझ गए? नहीं समझे ना? अभी समझाता हूं। फेर 3 पूरे हो गए और 4 बाकी है ना, वो पुलिस स्टेशन में हो जाएंगे। चल साले। इंस्पेक्टर, ये सौदा तुमको बहुत महंगा पड़ेगा। बड़े शर्म की बात है, चुल्लू पर पानी में डूब मरो। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह की ये हिम्मत कि हमारे इलाके में हमारे बेटे को हवालात में बंद कर दिया। जाओ, किसी भी कीमत पर उसे छुड़ा कर लाओ, जाओ। नहीं, मैं चरणराज को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर साहब, कानून हमारे और आपके जोश पर नहीं चलता। चरणराज विशंबर प्रसाद जैसे इज्जतदार नेता का एक शरीफ बेटा है। आप भी काफी शरीफ लग रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको भी उनके साथ बंद कर दूं, निकल जाओ यहां से। सोच लो, विशंबर प्रसाद जैसे नेता से पंगा लोगे तो ये खाकी वर्दी भी उतर जाएगी। Shut up and get out! इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, सर,
ये क्या हंगामा हो रहा है? मैं बताता हूँ साहब कि क्या हंगामा हो रहा है। इन्होंने चरणराज जैसे बेकसूर इंसान को खून के जुर्म में अंदर कर दिया है। पूछिए क्या सबूत है इनके पास? इंस्पेक्टर, कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है मेरे पास। यह खत जिसमें लिखा है 15 अक्टूबर को दिन में 9 बजे चरणराज ने रामलाल को सुखाड़िया सड़क पर जान से मार डाला। इसमें लिखा है, आप भी पढ़ लीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया इंस्पेक्टर। इस खत के बलबूते पर तुमने एक शरीफ इंसान को अरेस्ट किया, इस खत के सहारे जिस पर लिखने वाले का ना नाम है ना पता। मगर ये सच है सर, खून चरणराज ने ही किया है। दुनिया की कोई भी अदालत ये बात मानने को तैयार नहीं होगी, समझे? जाओ छोड़ दो उसे। लेकिन सर, दिस इज माई ऑर्डर इंस्पेक्टर, अंडरस्टैंड? यस सर। कहां जा रहे हो बेटे? उस 2 कौड़ी के इंस्पेक्टर की यह हिम्मत कि वो विशंबर प्रसाद के बेटे पर हाथ डाले। डैड, मैं इस बंदूक की सारी गोलियां उसकी छाती के आर पार कर दूंगा। नहीं बेटे नहीं। बेटे, सांप को उसके बिल से निकालकर पहले अपनी मर्जी की जगह पर लाते हैं, फिर उसे मारते हैं। और फिर इन छोटी मोटी बातों के लिए हमें गोली वोली चलाने की कोई जरूरत नहीं। अरे हमारे एक इशारे पर खून खराबा करने वालों की कमी थोड़ी है। सवाल इस वक्त इंस्पेक्टर को जान से मार डालने का नहीं है। सवाल इस वक्त इस बात का है कि उस इंस्पेक्टर को इस बात की खबर कैसे हुई कि तुमने ही रामलाल का खून किया। क्या मतलब? यह खत लिखने वाले अजनबी तुम थी? जी हाँ, उसने मेरी आंखों के सामने रामलाल का कत्ल किया था। क्या तुम अदालत में आकर यह गवाही दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चरणराज जैसे बेईमान के खिलाफ मैं इस अदालत में तो क्या, भगवान की अदालत में भी बयान दे सकती हूँ। क्या? मुरलीधर की बहन नम्रता मेरे बेटे के खिलाफ खूनी होने की गवाही देगी? आप फिक्र मत करो डैड, मेरे पास एंटीसिपेटरी बेल है, मुझे कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। वो तो ठीक है चरण साहब, एंटीसिपेटरी बेल की एक मुद्दत होती है, वक्ती तौर पर आप गिरफ्तारी से बच सकते हैं। मगर नम्रता सिंह उस खून की चश्मदीद गवाह है जिसकी गवाही कोर्ट फौरन मान लेगी। क्या बकते हो? ये जो पानी की तरफ पैसा बहाया जा रहा है, किस लिए? इतना मामूली से काम नहीं कर सकते। नमस्कार विशंबर बाबू। आओ आओ मुरलीधर आओ। अरे भाई, तुमसे एक बहुत जरूरी मशवरा करना है। कैसा मशवरा? अरे भाई मुरलीधर, हम ये सोचते हैं कि अब ये घर और घर की दीवारें बहुत सूनी सूनी सी लगती हैं। जी हाँ। क्यों ना हम अपने लिए इस घर में एक बहू ले आए। ये तो बड़ा अच्छा ख्याल है। तो हमारा ये भी ख्याल है मुरलीधर कि हम तुम्हारी बहन नम्रता को इस घर की बहू बना लें। ये आप क्या कह रहे हैं विशंबर बाबू? हाँ भाई हाँ। मेरी बहन नम्रता इस घर की बहू बनकर आए तो मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात है। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? विशंबर बाबू, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं भैया, मैं उस चरणराज से शादी हरगिज नहीं करूंगी। अरे पगली, उसका बाप मिनिस्टर बनने वाला है, तू राज करेगी? भैया, जो शहर में ऐसा गुंडागर्दी का राज करता है, ऐसे गुनहगार मुजरिम के साथ आप अपनी बहन का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं? अरे विशंबर की बहू बनकर तुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएंगी। एक खूनी की पत्नी बनकर? जानती हो इस दुनिया में सबसे ताकतवर भगवान पैसा है, पैसा। चाहे जितना बड़ा गुनाह कर लो, जुर्म कर लो, नोटों की चादर में सब कुछ ढक जाता है। और उस घर में तो नोटों की कालीन बिछी है। भैया, उस दौलत के नरक में झोंकने से तो अच्छा है कि आप अपने हाथों से मेरा गला घोट दो। मैं उन्हें अपनी जबान दे चुका हूँ। ये आपकी सगी बहन नहीं है, इसलिए आप इसके साथ सौतेलेपन का सुलूक कर रहे हैं। इसकी शादी तो वही होनी चाहिए चाहे इसकी मर्जी हो। इस घर में मेरी मर्जी चलेगी, सिर्फ मेरी। भाभी, मैं उस खूनी से शादी नहीं करूंगी भाभी। वो कातिल है, गुनहगार है। मैंने अपने आंखों से उसे हत्या करते हुए देखा। मैं जहर खा लूंगी भाभी, मगर उससे शादी नहीं करूंगी। तेरी ये जिद है तो मेरी भी ये जिद है। तेरी शादी होगी तो विशंबर प्रसाद के बेटे के साथ होगी और 24 घंटे के अंदर अंदर होगी। चलो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। पापा को छोड़ दो, पापा बुआ को छोड़ दो। खोलो मुन्नी। दरवाजा खोलो। मम्मी,
तुम्हारे भैया के आने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ नम्रता। लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ तुम्हारी पूरी हिफाजत हो सके, जाओ। मगर तू ठीक वक्त पे पहुंच जाना बेटा। आप फिक्र मत करो बाबा, मैं पहुंच जाऊंगा। रंजीत, क्या बात है? मैं 2 मिनट तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। क्या बात है नम्रता? बहुत परेशान लग रही हो। हाँ बोलो, क्या बात है? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अभी और इसी वक्त। अभी और इसी वक्त? हाँ। ये क्या कह रही हो तुम? भैया 24 घंटे के अंदर अंदर मेरी शादी उस खूनी चंद्रा से करना चाहते हैं। मैं जहर खा लूंगी मगर उस घर में नहीं जाऊंगी। इसकी नौबत नहीं आएगी बेटी। हाँ, तेरी शादी होगी तो मेरे बेटे रंजीत से ही होगी, आज और अभी होगी। पिताजी। अरे अरे अरे, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। शादी का मामला है, मेरा ख्याल है आप अपने बेटे से तो एक बार पूछ लेती। अरे उसमें पूछना क्या है, बेटा तो मेरा है। सुनिए, वो 3 लाख दहेज के तो पक्के हैं ना? अजी 3 लाख क्या, हम 4 लाख देने को तैयार हैं। वो तो हमने अपनी बेटी के नाम पे रख ही दिए हैं। 4 लाख? हाँ। ये हुई ना बात, फिर तो शादी पक्की समझिए। जी अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। मुहूर्त जल्दी निकलवाइएगा। हाँ। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। क्या बात है भाग्यवान, किसकी शादी की बात हो रही थी? और किसकी? मेरे बेटे की। अपने बेटे का घर बसाने की सोच रही हूँ। अरे उसका घर जब बसेगा तब बसेगा, फिलहाल तो तू मेरे साथ चल, एक शादी में चलना है। किसकी शादी? अपनों की ही है। चल मैं तैयार हो जाऊं, मेरे कपड़े निकाल दे। हटो जी, शादी के नाम पर तुम्हारे मुंह में बड़े लड्डू फूटे जा रहे हैं। अरे भाग्यवान, जब से तुझसे शादी हुई है रोज रोज लड्डू ही तो फूटते हैं। मैं कपड़े निकालती हूँ। क्या बात है मेजर साहब, चट मंगनी पट शादी ऐसे अचानक? अरे फौजियों की जिंदगी में हर काम अचानक ही होता है, जंग भी अचानक और अमन भी अचानक। क्या बात है भाई, वाह। बहुत अच्छे। बधाई हो भाभी जी। बधाई हो भाभी जी। बधाई हो भाभी जी। आइए। ये सब लोग बधाई किस बात की दे रहे हैं मुझे? अरे अपनों की शादी है, बधाई नहीं देंगे तो क्या करेंगे? ये अपने पराया पहेलियां क्या बुझा रहे हैं? साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि लड़का कौन है लड़की कौन है? बताता हूँ भाग्यवान, बताता हूँ, आओ। क्या? नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। भाग्यवान, शादी तो हो चुकी है। मैं इस रिश्ते को किसी कीमत पर नहीं मानूंगी। क्यों? लड़की के बाप ने दहेज नहीं दिया इसलिए? देखिए जी, मैं इस गरीब मास्टरनी को अपने घर की बहू स्वीकार नहीं कर सकती। 7 फेरों के बाद मैं भी तुझे 30 साल से स्वीकार और बर्दाश्त कर रहा हूँ। हाँ, अब ये गुस्सा छोड़ दो, क्योंकि 7 फेरों के बाद दुनिया की कोई ताकत पति पत्नी को अलग नहीं कर सकती। नहीं, कभी नहीं। गॉड ब्लेस यू। खुश रहो। उससे तूने दोस्ती की एक मिसाल कायम कर दी है। और सुन, इस दोस्त का तेरे लिए एक वादा है, अगले इलेक्शन में सीट भी तेरी होगी और मिनिस्टर भी तू ही बनेगा। प्रभु। हाँ। और शकुंतला देवी जी, सास हो तो तुम जैसी। हाँ। ये लो 5 लाख रुपया, अब जिंदगी भर ऐश करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया, शुक्रिया। 5 लाख। विशंबर प्रसाद, विशंबर प्रसाद।
भाइयों और बहनों, मैं अपने दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे अपना कीमती वोट देकर मुझे कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाया है। मेरा वादा है आपसे कि आपसे किया हुआ एक एक वादा निभाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज झांसी की रानी का जन्मदिन है। भाइयों और बहनों, मेरा वादा है आपसे कि आज के बाद किसी भी औरत पर किसी किस्म का अत्याचार, किसी किस्म का अन्याय या किसी किस्म का जुल्म नहीं होने दूंगा। औरत का दर्जा मेरी नजर में महान है। वाह 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 वाह। विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद। नहीं नहीं भाइयों, नहीं 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 नहीं, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद नहीं, झांसी की रानी जिंदाबाद, औरत जिंदाबाद। और इस नारे को इतनी जोर से बोलिए, इतनी जोर से बोलिए कि इसकी गूंज इस देश के हर कोने कोने तक पहुंचे, ताकि इस देश के हर कोने में झांसी की रानी पैदा हो। जा रही हूं, लेकिन जाने से पहले हिंदुस्तान की हर औरत से एक वादा चाहती हूं कि आज के बाद जियोगी तो झांसी की रानी बनकर जियोगी, वरना ये जालिम भेड़िए हम औरतों को इज्जत की जिंदगी जीने नहीं देंगे। मुझसे वादा करो, वचन दो कि आज के बाद जियोगी तो झांसी की रानी बनकर, मरोगे तो झांसी की रानी बनकर। तेरे तो बड़े बड़े दिन नाचेंगे। चल उठ, चल खड़ी हो जा सीधी तरह से। हाँ चल कर तक का बजाइए उस साइड की। चलो हाँ, नहीं नाचेगी तो और मार खाएगी। चल कौन है तू? विक्रम, इंस्पेक्टर, क्राइम ब्रांच। साहब इसमें कुछ नहीं, सिर्फ अनाज है। अनाज? आओ।
इसका मालिक? इसका मालिक कौन है? जी 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 वो नमक हरामो, लाखों का माल पकड़ा गया और तुम लोग मुंह लटकाए खड़े हो। अरे इसी दम पर जागीरा के साथ काम करने चले थे, एक मामूली से इंस्पेक्टर से डरकर भाग आए। लानत है तुम लोगों पर। लेकिन ये इंस्पेक्टर है कौन? वो क्राइम ब्रांच में नया नया आया है, नाम है विक्रम। बहुत ही खतरनाक आदमी है, ना तो उसे अपनी जान की परवाह है, ना तो उसे की जान लेने की। खामोश! मैंने उसका नाम पूछा था, तारीफ नहीं। जागीरा की जेब में रेजगारी की तरह पता नहीं कितने इंस्पेक्टर आए और चले गए। क्या नाम बताया उसका? गुड मॉर्निंग सर। आओ इंस्पेक्टर, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बैठो। थैंक यू। आप बैठिए। बात यह है कि हमारे इलाके में आए तुम्हें 2-4 दिन हुए हैं, लेकिन तुम्हारे कारनामों के चर्चे सारे शहर में फैल गए हैं। इसलिए सोचा कि ऐसे बहादुर और ईमानदार ऑफिसर से मिल लिया जाए। वैसे मेरा नाम तुम्हारा नाम और काम दोनों के बारे में जानता हूं, मतलब की बात करो। कैसे आना हुआ जागीरा? जागीरा के नाम में जितना वजन है, उससे कहीं ज्यादा ताकत उसके काम में है। इसलिए मैं तुम्हें एक नेक मशवरा देने आया हूं। ये ईमानदारी और बहादुरी की नौकरी करने के बाद तुम्हें जिंदगी में सिर्फ 2 ही चीजें मिल सकती हैं। एक तो रिटायर होने से पहले सोने का तगमा, गोल्ड मेडल, जो सिर्फ गले में लटकाने के काम आ सकता है। बाद में छोटी मोटी पेंशन। आगे बोलो। जवानी के 4 दिनों में जो तुम 4 पैसे कमाओगे, 40 की उम्र पार करने के बाद वही रुपया तुम्हारे काम आएगा। हेरा फेरी से हम रुपया जरूर कमाते हैं, लेकिन जागीरा का जिगर बहुत बड़ा है, मिल बांट के खाता है। सरकार से तुम्हें जो भी तनख्वाह मिलती है उसे पुलिस स्टेशन आने जाने का भाड़ा समझ लेना। बाकी तो तुम समझ ही गए होगे। रिश्वत देने का तरीका तो काफी अच्छा है, लेकिन जागीरा, मेरे बारे में तुम शायद कम जानते हो। अगर मेरे इलाके में कोई भी गैर कानूनी धंधा किया तो समझ लेना वो तुम्हारी जिंदगी का पहला और आखिरी होगा। बेटा, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा सालों से जागीरा जिगरे के ही काम करता है। मैं तो चाहता था कि थोड़े अरसे में तुम्हारे पास कार, बंगला, कोठियां छोटियां सब हो जाएं, आगे तुम्हारी मर्जी। मगर हाँ, घर जाकर मेरी बात को जरा ठंडे दिमाग से सोचना। जागीरा, तुम मेरे बाप की उम्र के हो। जाने से पहले एक सलाह मेरी भी लेते जाओ। बुढ़ापे में अगर हाथ पांव टूट जाए तो कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलता। हाँ। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि मेरी गड्डी को उंगली भी लगा दे, और तूने डंडा मार के चिप डाल दिया। नाम क्या तुम्हारा? नीचे उतरो। तुम जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। मेरा नाम इंस्पेक्टर विक्रम है। बड़े विक्रम टिक्रम देखे हैं मैंने,
तेरे जैसों को मैं जेब में रखता हूं? मुझे गाड़ी से उतारने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। और मेरा कसूर क्या है जो मैं गाड़ी से नीचे उतरूं? खबरदार, जो मुझसे बहस की, तेज गाड़ी चलाने की जुर्म में मैं तुझे जेल भेज सकता हूं। क्या तू मुझे जेल भेजेगा? यस यस। इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश मुझे भी आती है। न्यू न्यू। तू जानता नहीं किससे पंगा ले रहा है, और तू भी नहीं जानता है तू किससे पंगा ले रहा है। यार पुत्रा, तेरा पंगा करता, तू मुझे जेल भेजेगा? देखता हूं कैसे भेजता है। देख, मुझे कुंफू कराटे सब आता है, तुमको क्या आता है? आलू पराठे आते हैं। अरे छोटे कैसा है? मौसी कैसी है? बहुत अच्छी है। अरे तेरी मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। पर भैया जरा गाड़ी तो आहिस्ता चलाया करो। क्या करूं, छोटे शहर नजदीक आता है ना, तो जी चाहता है उड़ के तेरे पास और मौसी के पास पहुंचाऊं। एक्सीलेटर के लिए पे अपने आप पैर का प्रेशर बढ़ जाता है, और फिर मौसी के हाथ के खाए हुए पराठे को भी कितने दिन हो जाते हैं। ए छोटे, तू अपनी फटफटी लेके फुर्र से मेरे ट्रक के सामने मत आया कर। साला कभी ब्रेक फेल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तुझे जरा भी खराश आ गई ना, मैं जीते जी मर जाऊंगा। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है भैया, मुझे कुछ नहीं होगा। तुझे कभी कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। चल माँ, जल्दी करो, अब और इंतजार नहीं होता। अरे ज्योति की याद आ रही है? मौसी, ये क्या? नहीं, नहीं। मैं बरसों से देख रहा हूं कि तू रोज इसी तरह थाली परोसती है और फिर किसी फकीर को खिला देती है। इस तरह कब तक अपने दिल को तसल्ली देती रहोगी? क्या करूं? लाख कोशिशों के बाद भी मैं उस मनहूस रात को भुला नहीं पाती जब कोई शैतान मेरी बेटी को उठा ले गया था। ये थाली है ना, उसी बेटी के नाम से परोसती हूँ ताकि भगवान मेरे बच्चे को 2 वक्त की रोटी देता रहे। अरे देख मौसी, देख, अगर भगवान पे इतना भरोसा है ना तो यकीन रख, अपनी ज्योति जरूर मिल जाएगी। देख, मैं गांव शहर शहर ट्रक लेके जाता हूँ। मैं एक दिन ज्योति को जरूर ढूंढ निकालूंगा। कानून की नजर बहुत तेज होती है माँ। एक न एक दिन मैं उन गुनहगारों को जरूर ढूंढ निकालूंगा जिन्होंने मेरी बहन को मुझसे छीन लिया था। भगवान करे वो दिन जल्दी आ जाए। मेरी तो बस एक ही इच्छा है, आंख बंद होने से पहले मेरी ज्योति मुझे मिल जाए। पता नहीं वो कहाँ होगी। छोटे, हाँ, हमारे थोड़ा दर्द हो रहा है लात में, देखना थोड़ा। माँ को मनाना है, हाँ। तो बोतल ऊपर रख दो बोतल ऊपर। मनाना है माँ को, हाँ। तो गिलास भी ऊपर रख दो ऊपर रख दो। एक शर्त और। शर्त? माँ को नहीं बताओगे कि हम दारू पीते हैं? ठीक है, नहीं बताऊंगा। अरे मेरे छोटे, तू तो मेरा बहुत प्यारा भाई है। अरे तू जो कहेगा तेरे लिए जान आ जाए। वो साला सेठिया समझता है कि कल उससे मिलेंगे, उसको बता दें कि हम भी 2 लाख की गड्डी के मालिक हैं। गड्डी वाले हैं। लेकिन दारू के नशे में मत भूलना, कल 7 बजे जरूर आ जाना। छोटे, दारू के नशे में तो हमको सब याद रहता है। अरे सुन, मागो नहीं बोल रहा मैं। नहीं। तू तो बहुत प्यारा आदमी है, तूने तो हमारी ऐसे कर देती। ये छोटा अपनी शादी की बात तो कर गया, लेकिन
बड़े भाई के बारे में किसी को कोई फिक्र नहीं, इसका क्या होगा। फोन डोर तेरे हाथ में है, साडा बेड़ा पार ला दे। मुझे किसी गलत जगह गए हम लोग। ये तो किसी और का घर लगता है। चलो। पर पता तो यही बताया है। तो अपनी एक्टिंग की स्टैंडर्ड का एक्सीलेंट दबाना पड़ेगा। तो ज्यादा पकपक नहीं करना हा? शादी ब्याह के मामले में जितना कम बोलो उतना अच्छा। मेरी बोलती तो पहले ही बंद होगी, तुम ही बात करना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। चलो। आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। अंकल, ये विक्रम की माता जी हैं और जिनके बड़े भाई साहब। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। How you do? फाइन। आइए 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 ना। आइए ना। वेरी गुड हाउस। थैंक यू। बैठिए बैठिए। वाह जी वाह, बहुत अच्छा। बेटा विक्रम नहीं आया? वो भी आ जाएगा जी, विक्रम भी आ जाएगा। देखिए सेठ जी, दरअसल बात यह है कि हर फैमिली के अपने असूल होते हैं। हाँ। और लड़का और लड़की तो राजी हैं। अब हमारी तसल्ली तो तब होगी जब हम आपके मुंह से हाँ सुन लगे, है जी? अरे हमारी तरफ से तो हाँ ही हाँ है। इनकी तरफ से फिक्स है। विक्रम कहाँ चला गया? क्या टाइम हुआ जी? 9 बज गए। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट टाइम देने जी। रोल गोल किसी को है जी। वैसे आपका कारोबार क्या है? कारोबार जी बस मौसी की दया से दाल रोटी चल जाती है। वो छोटी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी अपनी वरिंद्रा एंड वरिंद्रा। वरिंद्रा एंड वरिंद्रा? आई चेयरमैन। ये तो आपका बड़प्पन है कि इतने बड़े कारोबार को आप छोटी सी कंपनी कह रहे हैं। अच्छा, खाने से पहले आप लोग क्या लेंगे? आपके लिए कोई विस्की? ना ना नहीं, दारू का नाम मत लीजिए। दारू आई टच नॉट। ये तो आपके बहुत ऊंचे विचार हैं, लेकिन विक्रम आएगा तो सही ना? हाँ जी, कैसे नहीं आएगा, जरूर आएगा। शिवा, आपके घर का खाना खा के तो उर्दू बोलने को जी जाता है, क्योंकि इतना ही लजीज और जायकेदार खाना हमने एक मर्तबा नवाब मलेरकोटला के वहां खाया था। मजा आ गया था जनाब। जी के दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, इस दाने पे विक्रम का नाम नहीं था, इसलिए नहीं आया। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मुझे तो पूरा यकीन है कि वो जरूर किसी न किसी काम में फंस गए होंगे।
मैं जागीरा बोल रहा हूँ। जागीरा? कोई खास बात? बिल्कुल खास। सारा माल पकड़ा गया। क्या? हाँ, और साथ में आदमी भी पकड़े गए। लेकिन जागीरा ये सब कैसे? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, बेटा अगर पुलिस की वर्दी पहन ले तो बाप को नहीं पहचानता। ये सब मेहरबानी तुम्हारे उस होने वाले दामाद इंस्पेक्टर विक्रम की है। विक्रम? तो तुम लोग सीधी तरीके से नहीं बताओगे कि ये माल किसका है? तुम बताओ। आप हैं नए ऑफिसर और हम हैं पुराने पापी। नोट कमाना भी जानते हैं, नोट बांटना भी। बकवास बंद कर और बता ये माल किसका है और इसका मालिक कौन है? हमारा ही माल है साहब, हम ही इसके मालिक हैं। इंस्पेक्टर विक्रम हियर। विक्रम बेटे, मैं भानु प्रताप बोल रहा हूँ। यस अंकल, कहिए कैसे याद किया? बेटे तुमसे खास बात करनी है। खास बात? कहिए। सुना है कि कल रात तुमने स्मगलिंग के सिलसिले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत माल भी पकड़ा है। जी हाँ, लेकिन ये सब आप... बेटे उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज तो नहीं की अभी? फिलहाल तो नहीं किया है। करना भी नहीं। क्यों? बेटा तुम्हें कैसे समझाऊं, कोई छोटी मोटी दफा लगाकर दफा करो उन्हें, वो अपने ही आदमी है। जी? आपके आदमी? नहीं नहीं, मेरे नहीं, मेरे खास दोस्त के आदमी हैं। और खास दोस्त के आदमी अपने ही होते हैं ना। हाँ समझ गया। पर अंकल ऐसी बातें टेलीफोन पर करना ठीक नहीं। अगर आप थोड़ी देर के लिए पुलिस स्टेशन आ जाए तो आमने सामने बैठकर इत्मीनान से मामला सुलझा लेंगे। आइए अंकल आइए, बैठिए। कहिए क्या पियेंगे, गर्मा गर्म चाय या कुछ ठंडा? पुलिस स्टेशन में तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है बेटे, मैं कुछ नहीं पीऊंगा। तो फिर खुलकर बताइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? बेटे तुम मेरे होने वाले दामाद हो, अब तुमसे क्या छुपाना। वो मेरे अपने ही आदमी है। आपके आदमी? लेकिन आपने फोन पर कहा था कि वो आपके दोस्त के आदमी हैं। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आदमी भी आपके हैं और वो लाखों का स्मगलिंग का माल भी आपका है। मेरा नहीं, सब अपना ही समझो बेटा। प्रिया से शादी होने के बाद सब कुछ तुम्हारा ही तो होने वाला है। मेरा क्या है, 4 दिन की जिंदगी है, बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी मिल जाए उतना ही बहुत है। ये आपने बहुत अच्छा किया अंकल जी, सब कुछ साफ साफ बता दिया, कुछ भी छुपाया नहीं। आदमी भी आपके हैं और माल भी आपका है। रही बुढ़ापे की रोटी की बात अंकल जी, उसका इंतजाम मैं कर देता हूं। क्या मतलब? इंस्पेक्टर चौहान, हवलदार। यस सर। गिरफ्तार करो इसे। अरे तुम! चल यहां से जल्दी से निकल, चल। चुपचाप, वक्त कम है, चुपचाप जीप में बैठ जाओ। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं पहले ही तकदीर के मारी हूँ, मुझे बर्बाद करके तुझे क्या मिलेगा? मैं तुझे बर्बाद करने के लिए नहीं, आबाद करने के लिए ले जा रहा हूँ बेटी। चुप से जगीरा, चुप है। तुमने जिंदगी में फरेब और झूठ के सिवा किया ही क्या है? कम से कम बाप बेटे के रिश्ते को तो छोड़ दे, वरना दुनिया का भरोसा इस पाक रिश्ते से भी उठ जाएगा। मैं इसी पाक रिश्ते का वास्ता देकर कहता हूँ बेटी के चल मेरे साथ। मुझ बदनसीब को आज ही पता चला कि तू मेरी बेटी है और विक्रम तेरा भाई है। मैं तेरी माँ को वचन देकर आया हूँ कि आज तुझे अपने साथ लेकर ही आऊंगा। चल, अगर अब भी मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो ये ले रिवॉल्वर। अगर तुझे कहीं भी मेरी नीयत में खोट नजर आए तो सारी की सारी गोलियां मेरे सीने के पार कर देना। चल बेटी, चल।
समझ जागीरा कि तूने हमारे मेहमान बॉब पर गोली चलाई, और वो भी एक बाजारू औरत के लिए। भानु प्रताप, जगीरा हरामजादे को ऐसी मौत मारो जो ना किसी ने देखी हो ना सुनी हो। जगीरा! पलटो। हाँ गुरु। नीचे उधर बंदा पलटा पड़ा है। तो लोड़ो क्या घोड़े पे? आ जाओ, आजा नीचे आजा। क्या हो तुम्हें? जागीरा की जान खतरे में, उसे बचा लो। जागीरा की जान खतरे में तो हम क्या करें पलटू? हाँ मरता है तो मरने दो साले। नहीं। तुझे क्या हुआ? मुझे भानु प्रताप ने गोली मारी है, वो सितारा को भी उठा कर ले गया है। ए साले झूठ मत बोल हमसे। मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। सितारा को उठा कर ले गया। जिस रास्ते पर तुम जा रहे थे, एक दिन उसका यही अंजाम होना था। तू मेरी फिक्र न कर वीरू। सितारा को भानु प्रताप और उसके आदमी उठा कर ले गई। भानु प्रताप? वो हरामजादा स्मगलर? कहाँ ले गया उसको? सारे अड्डों का मुझे पता है। आज जिंदगी में पहली बार नेक काम करने चला था। मुझे अपना वादा पूरा करना है। सितारा को लक्ष्मी के सुपुर्द करना है। लक्ष्मी? लक्ष्मी मसीह? उसका सितारा से क्या रिश्ता है? सितारा लक्ष्मी की बेटी है। क्या कह रहे हैं आप? सितारा लक्ष्मी की बेटी? हाँ, और मैं बदनसीब सितारा का बाप हूँ। सितारा, लक्ष्मी और वो विक्रम? वो सितारा का भाई है। वीरू बेटा, मैं सितारा की डोली उठने तक जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन अपनी अर्थी उठने से पहले
मैं माँ बेटी दोनों को मिलवा देना चाहता हूँ। अगर आपने मौसी को वादा दिया है तो ये भी मर्द का वादा है। सितारा को आप अपने हाथों से लक्ष्मी के पास लेके जाएंगे, मौसी के पास लेके जाएंगे आप। जीते रहो बेटे। कम से कम मरने से पहले तो सच बोल दे, नहीं तो ऊपर वाला बहुत मारेगा। बोल बोल। बताता, सब बताता। सीधी तरह से आती है कि नहीं? दरवाजे खुले क्यों पड़े? लाल सिंह। यस सर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आओ दामाद जी। अच्छा, तो ये है तुम्हारा अमेरिका ससुर जी, जहां तुमने प्रिया को भेजा था। अब तो तुम भी पहुंच गए हो, पर आने से पहले तुमने ये नहीं सोचा कि यहां से वापस कैसे जाओगे? वापस तो जाऊंगा ही ससुर जी, मगर अकेले नहीं, तुम्हें साथ लेकर सीधा पुलिस स्टेशन।